उसी को हम इस लेसन में रीड करेंगे, इसी में यहाँ पे क्लियर होंगे करेंगे हम इसको। देखो डाइवर्सिटी को तो आपको पता है कि हर सोसाइटी में, हर कंट्री में आपको डाइवर्सिटी यानी कि विभिन्नताएं तो मिलेंगी ही मिलेंगी, लेकिन इस इन डाइवर्सिटी को डेमोक्रेसी में कैसे अकोमोडेट यानी कि समायोजित किया जाएगा, वही इंपॉर्टेंट है। और डेमोक्रेसी की सक्सेस भी इसी में छिपी हुई है कि वो कैसे डाइवर्सिटी को यहाँ पे अपने शासन में कैसे वो उसको अकोमोडेट करता है। तो वही आज हम इस लेसन में डिटेल में करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द लेसन। फर्स्ट, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी एंड इंट्रोडक्शन। तो फर्स्टली हम डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी एक्चुअल में होती क्या है। देखो, डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम of governments where citizen exercise power either directly or through elected representatives। देखो, डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पे जो सिटीजन होते हैं ना, वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि वो अपनी पावर का यूज करते हैं। या तो करते हैं वो डायरेक्टली, या फिर क्या करते हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, या फिर वो अपने द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों के द्वारा यानी कि अपने नेताओं के द्वारा चलाया जाता, वो शासन को चलाते हैं। और मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री में यही रूल अप्लाई होता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का। इट इज ऑफन सीन एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और इसको अक्सर जाना जाता है, देखा जाता है कि यह गवर्नमेंट की सबसे बेस्ट फॉर्म है डेमोक्रेसी, एज इट अलाउज फॉर द अकोमोडेशन ऑफ डाइवर्स पॉपुलेशन। क्यों? क्योंकि यह है ना, क्या करती है कि देखो हर कंट्री में अलग अलग डाइवर्स, डाइवर्स का मतलब क्या है, विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के यहाँ पे पॉपुलेशन मिलती है हर कंट्री में। तो उनको अकोमोडेशन यानी कि उनका समायोजन कौन करता है? लोकतंत्र ही कर पाएगा उसको, और किसी भी प्रकार के जो शासन प्रणाली है वो इसको नहीं कर पाएगी। और इसीलिए इसको माना जाता है कि यह बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। लोकतंत्र क्या है? जितने भी प्रकार की शासन प्रणाली है उन सभी शासन प्रणालियों में सबसे बेस्ट फॉर्म है। इंडिया ए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, और इंडिया क्या है? एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, यानी कि इंडिया लोकतंत्र का एक सजीव उदाहरण है। इज प्राइम एग्जाम्पल ऑफ नेशन, और ये एक ऐसे नेशन का एग्जाम्पल है वेयर वेरियस सोशल ग्रुप्स को एग्जिस्ट, जहां पे अलग अलग प्रकार के सामाजिक समूह एक साथ रहते हैं। साथ रहना या मिलकर रहना, मिलकर रहते हैं यहाँ पे, है ना। सोशल ग्रुप्स यहाँ पे अलग अलग प्रकार के यहाँ पे मिलके रहते हैं। तो इंडिया, हम मानते हैं कि इंडिया वर्ल्ड में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है लोकतंत्र का। अंडरस्टैंडिंग द इंट्रिकेट रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी इज क्रूशियल फॉर अप्रिशिएटिंग हाउ सोसाइटी मैनेज डिफरेंसेस। और देखो, ये जो डेमोक्रेसी का और डाइवर्सिटी के रिलेशनशिप को, ये जो इंट्रिकेट रिलेशनशिप है, यानी कि जटिल कह लो या पेचीदा कह लो इसको, ठीक है, जो ये पेचीदा रिलेशनशिप है उसको समझने के लिए यह जरूरी है। क्रूशियल मीन्स क्या है? जरूरी, जरूरी है फॉर अप्रिशिएटिंग हाउ सोसाइटी, यह देखना कि कैसे समाज अपने डिफरेंसेस को मैनेज कर रहा है। सबसे बड़ी बात यही है किसी भी लोकतंत्र की ब्यूटी को जानने के लिए कि भाई वो लोकतंत्र अच्छा है या बुरा है, तो वहां पे हमने यही चेक करना है कि वहां के समाज के जो लोग हैं वो कैसे डिफरेंसेस को मैनेज कर रहे हैं, क्या उनके विवाद हैं, एंड चैलेंजेस वाइल अपहोल्डिंग डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, और जो लोकतांत्रिक सिद्धांत है उनको बनाए रखने के लिए, अपहोल्डिंग का मतलब क्या है? बनाए रखने के लिए कैसे काम करते हैं, वही अच्छा लोकतंत्र माना जाता है। यानी कि लोकतंत्र का असली चेक वहां पे यही होता है कि वहां के लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस है, यानी कि जो अंतर है या कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, किसी न किसी सोशल ग्रुप का आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है वो, या फिर जो लोकतांत्रिक सिद्धांत है
उनके जो चैलेंजेस है, उनके नाम की जो चुनौतियां आती हैं, उनको कैसे मैनेज करता है, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत होती है। और वहीं पे लोकतंत्र का पता चलता है कि भाई लोकतंत्र अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। दिस प्रेजेंटेशन एक्सप्लोर्स हाउ सोशल डिफरेंसेस आर एक्सप्रेस इन ए डेमोक्रेसी। और जो ये आज का जो हमारी क्लास है, इसमें हम यही प्रेजेंट करेंगे कि कैसे जो सोशल डिफरेंसेस हैं, यानी कि अलग अलग जो अंतर है सामाजिक समूहों में, वो कैसे उनको एक्सप्रेस किया जाता है लोकतंत्र में, एंड हाउ दे कैन बी अकोमोडेटेड, और कैसे उनको समायोजित किया जाता है नेशन को स्ट्रेंथन यानी कि ताकत देने के लिए।